अज्ञात को प्रणाम करो, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे एक एक आतंकियों को ये बड़ा ही सफाई से जो है वो किनारे लगा रहा है। शुरुआत में ही चाहूंगा कि अज्ञात के लिए दो चार शब्द जरूर लिखिए। पाकिस्तान को मालूम है कि किसने मारा है, लेकिन अगर वो नाम लेगा तो उसे मालूम है कि उसकी घनघोर बेइज्जती होगी, क्योंकि उसके ही देश में अज्ञात उसके ही इंटेलिजेंस को फेल कर दे रहा है और बार बार एक ना एक आतंकी को उड़ा दे रहा है। चलिए खबर पर आते हैं। पाकिस्तान में जितने आतंकी बैठे हैं, शरण लिए हैं या फिर भारत के खिलाफ एक से एक बड़े माने जाने वाले कायर जो कभी भारत के लिए जहर बोने का काम कर रहे थे, उनमें से 10 से 20 को तो अज्ञात ने जहन्नुम पहुंचा दिया। अब एक और जो आतंकी मारा गया है, ये कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसे भारत के खिलाफ साजिश रचने का गुनहगार माना जाता है। वैसे तो पाकिस्तान के अधिकतर आतंकी अपने ही देश में बड़े सेफ जगह, यानी जिसे आप कह सकते हैं प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह, उनको पाकिस्तान आर्मी सुरक्षा देती है, भले वो माने या ना माने। लेकिन एक बात समझिए, आतंकी को 4 गोलियां मारी गई। कुछ समय बाद खबर पहुंचती है पाक आर्मी के पास, जो सो रही होती है। रातों रात उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन अज्ञात की गोली ऐसी जगह लगी थी कि उसका बचना मुमकिन नहीं रहा। जानकर हैरानी होगी कि अदनान 2015 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी था। ये मास्टरमाइंड भी था यहीं का। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 13 घायल हुए थे। इसके अलावा हंजुला ने, उसी का नाम है अदनान गाई, हंजुला ने जो है वो अगले ही साल 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर भी हमला करवाया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। हंजला पीओके के लश्कर कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। इधर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। इन आतंकियों की हत्याओं का सिलसिला 2021 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर पर हुए अटैक से शुरू हुआ था। तब से हुई सभी आतंकियों की हत्याओं में एक ही तरह का पैटर्न दिखता है। हर एक जगह हत्याकांड होता है, बाइक सवार लड़के आते हैं और फिर भारत में आतंक फैलाने वाले आरोपियों को मारकर भाग जाते हैं। मामले की जांच में शामिल पाकिस्तानी अधिकारी खुलकर भारत का नाम नहीं ले पा रहे हैं। उनका कहना है कि इन हत्याओं के पीछे विरोधी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान अधिकारी के मुताबिक इस देश यानी भारत ने लोकल हत्यारों का एक नेटवर्क जाल बनाया है। इसे वो गल्फ देशों में बैठे ऑपरेटिव्स के जरिए चलाता है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सूत्र के मुताबिक भारत सालों से आतंकियों के नाम और उनके ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। इनमें से ज्यादातर अब मारे जा चुके हैं, जिनको पाकिस्तान के साथ इन्होंने शेयर किया था। आपको याद होगा निज्जर की जो हत्याकांड था कनाडा में, उसके बाद कनाडा ने आरोप मढ़ दिया था भारत के ऊपर। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि सबूत लेकर आओ और दिखाओ। फिर अमेरिका के कांड जो खुलासा हुआ कि उसने किस तरीके से पन्नू को मारने के लिए एक पूरा सीक्रेट जाल बिछाया गया, हालांकि वो उजागर हो गया अमेरिका में। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि अज्ञात जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। अज्ञात चुन चुन कर मार रहा है और ऐसों को मार रहा है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। हालांकि अमेरिका ने भारत पर आरोप जरूर लगाया है, भारत ने इसको खारिज कर दिया और भारत ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। लिहाजा देखना होगा पाकिस्तान में अगला नंबर किस आतंकी का होता है और अज्ञात किस दिन उसे निपटाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।